ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और जून का कैसे जाने वाला है समय सभी राशि के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं के आधार पे ये माह का राशिफल तैयार किया जाता है। जो ग्रह लंबे समय तक जैसे चल रहे थे उनको आप पहले जो मैंने वीडियो बनाया उनसे थोड़ा सा आपको सही आइडिया लगेगा। अब जून माह में कुछ राशियां ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशि बदलेंगे, उसमें जो लंबे समय तक रहने वाले हैं ग्रह पहले उनके बारे में बता देते हैं। 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशि नहीं बदलते हैं, बस उनके नक्षत्र बदल जाते हैं। तो उसके आधार पर जैसे बृहस्पति ने 1 मई से अपनी राशि बदल ली है, लेकिन वो अस्त चल रहे थे, अब बस शीघ्र ही वो उदय होने वाले हैं। उसका वीडियो आप अलग से देखना होगा आपको। शनि जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और 30 जून से ये बकरी हो जाएंगे। तो बकरी का कैसा रहेगा आपके ऊपर प्रभाव, उसको फिर मैं दोबारा आपको डिटेल में बताऊंगी। उसमें राहु अभी मीन राशि में जैसे चल रहे थे और केतु आपके कन्या राशि में। सभी राशियों को ऐसे ही फल मिलेंगे। जो नक्षत्र के परिवर्तन होंगे उनको मैं आपको बीच में आपको बताती रहूंगी। अब सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के लिए बता देते हैं। सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में रहने वाले हैं। आधे माह तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जब ये मिथुन राशि में आएंगे तो बुध के साथ बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा और वृषभ राशि में ये उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितना कि मिथुन राशि में। शेष मंगल के लिए बता देते हैं। मंगल इस माह बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि अपनी ही राशि में है, मेष राशि में, और पूरे माह वहीं रहने वाले हैं। आप सभी राशि वालों को कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं विशेष तौर से जिनके लिए कारक है या जिनकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद आ जाते हैं बुध के लिए। बुध जो है वो अभी जैसे मेष राशि में, फिर उसके बाद वृषभ राशि में, उसके बाद फिर मिथुन राशि में। तो 14 जून से ये मिथुन राशि में। मेष राशि का मैंने आपको बना दिया है, वृषभ राशि का बना दिया है, अब मिथुन राशि का भी आप देख लीजिए, उसके लिए भी मैंने तैयार कर दिया है। शुक्र जो है वो 12 जून से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि में चल रहे हैं। तो शुक्र की शुभता मिलेगी, मंगल की मिलेगी सभी राशि वालों को। इस तरह से कुछ ना कुछ तो आपको सबको फायदा होगा। इसमें चतुर्ग्रही ग्रह योग का निर्माण हो रहा है क्योंकि वृषभ राशि में जैसे गुरु चल रहे थे, कुछ समय वहां शुक्र भी रहेंगे, कुछ समय के लिए वहां बुध भी रहेंगे। सूर्य तो चल ही रहे थे। सूर्य क्या है वो बहुत से ग्रहों को अस्त कर देते हैं। तो इसलिए अभी जो बृहस्पति अस्त चल रहे थे, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। तो 28 जून के बाद शुक्र जो है वो उदय हो जाएंगे और बृहस्पति जो है वो लगभग 1 जून से लेके 3 जून तक डिग्री वाइज देखना होता है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि 1 से 3 तक के बीच में ये फिर से अपनी पुनः जैसी इनकी मूल प्रकृति है उस रूप में आ जाएंगे। और बुध जो है वो 25 जून से ये उदय हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे। बहुत सी चीजों का इस महीने काफी फायदा होने वाला है। तो वृष राशि और मिथुन राशि ये 2 राशियां ज्यादा इस समय प्रभावित रहेंगी और उन पे जो चतुर्ग्रही या त्रयगी योग बन रहा है, त्रयग्रही मतलब 3 ग्रह का। और फिर दृष्टि का तो आपको मालूम होगा कि शनि की एक दृष्टि जो है वो मेष राशि पे चल रही है, अभी वैसे ही चलेगी जब तक कि शनि कुंभ राशि में है। अब इसके आधार पर मैं तुला राशि से प्रारंभ करती हूँ। पिछले वीडियो में कन्या तक मैं बता चुकी हूँ। तुला राशि स्वामी राशि शुक्र हैं जो कि 19 मई से अपनी ही वृषभ राशि में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा दे रहे थे। इसके बाद की स्थिति भी बहुत अच्छी रही क्योंकि फिर ये मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये भी इनके मित्र की ही राशि है। आपके कारक ग्रह हैं वो है शनि है और बुध भी आपके कारक हैं। तो इन सब चीजों को मध्य माह के बाद जो है वो आपको काफी भाग्यशाली समय रहने वाला है। 30 जून के बाद शनि वक्री हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जितने अभी सुफल में रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। लेकिन खुशखबरी ये है इसमें कि आपकी राशि में शनि जो है वो उच्च रहते हैं, इसलिए आपको दोहरा लाभ मिलता है, जैसे कि शिक्षा का है, संतान का है, भूमि वाहन का है, प्रेम का है, आपको शेयर मार्केट का, इन सब चीजों का आपको काफी लाभ होने वाला है। केवल आपको किसकी परवाह करनी है, सूर्य की परवाह करना है, जो कि लगभग 13-14 जून के बाद फिर अपनी राशि बदल लेंगे। इसके पहले अष्टम भाव में रहेंगे जो कि चोट चपेट दुर्घटना का है, वृषभ राशि में रहेंगे। इससे थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो। और बुध आदित्य योग का जैसे ही निर्माण होगा तो आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, मन चाही जगह आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे,
कोई एग्ज़ाम था अगर, वो क्लियर हो सकता है। अध्यात्म में उन्नति हो सकती है। आपके लिए जीवन साथी का पूर्ण सहयोग होगा। शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, किसी का मजाक नहीं बनाना है और किसी से अबे तबे नहीं बोलना है। अगर इतना आप करते हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ धन लाभ भी होगा। अगर आप विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो उससे भी धन कमा सकते हैं। अगर वहां जाने की आपकी पहले से कोई प्लानिंग थी, उसमें प्रगति आ जाएगी। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी नया कार्य शुरू करना है, चाहे व्यापार में हो या आपको जॉब में ज्वाइन करना है, या कोई भी भूमि वाहन का कोई भी सौदा करना है, तो 15 जून के बाद करें। जैसे ऋण का है, अगर ऋण अप्रूव कराना है या कोई इस तरह से बहुत से काम जो होते हैं आप सोच लेते हैं, तो आपको 15 जून के बाद करेंगे तो ज़्यादा अवसर हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के। अगर फिर भी कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है या शुक्र कमजोर है, तो आपको गणेश जी की उपासना करें या दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि मंगल है। आप पे ढैया चल रहा है और सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका अभी तक आपको जितना भी लाभ मिल रहा था, क्योंकि वह तो शनि मंगल दोनों शत्रु हैं, पर फिर भी आपको इसका बहुत फायदा मिल रहा होगा। और अब 30 जून के बाद ये बकरी हो जाएंगे तो आपको जैसा फायदा मिल रहा था उसमें और वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा ढैया का प्रभाव जो रहेगा उसमें कमी आ सकती है, या दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं अभी स्वामी राशि मंगल है बहुत प्रबल अवस्था में है, तो इसलिए आपके 6 भाव में चल रहे हैं। पूरी तरह से आपको रोग ऋण शत्रु और कोई कंपटीशन इसमें सफलता दिलाने वाले हैं। इन क्षेत्रों में अगर कोई जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, उसमें बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई कमी आ रही थी मधुरता में, वो मधुरता आ जाएगी। अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता और आत्मबल में वृद्धि से आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होता नजर आ रहा है। क्रोध की मात्रा जरूरी बढ़ा देंगे, तो क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं सो बिगड़े हुए सब काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा फोकस बना के चलते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि राहु भी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो हर एक स्टूडेंट को भ्रमित कर सकते हैं, तो भ्रमित ना हो। और अगर भ्रमित नहीं होते हैं तो आपकी मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। आमदनी के स्रोत बनने वाले हैं आपके लिए। आपको आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि आप जो चाहें वो उस काम को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। डिले जरूर होगा, शनि डिले करते हैं, लेकिन सफलता आपकी निश्चित है। यात्राएं करेंगे उसमें आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर आप प्रेम में हैं तो विवाह में उसको प्रपोजल के रूप में आप इस समय उसको सामने अपना मतलब अपनी जो कहना अभिव्यक्ति कर सकते हैं। संतान की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो भी स्वास्थ्य को लेके। बाकी और चीज़ों में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई परेशानी है भी तो उपचार कराएं। 12 जून के बाद आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। कैरियर में प्रमोशन से आपको काफ़ी कुछ धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें भी आपका नाम रोशन होगा। नए जॉब की प्राप्ति के साथ साथ अगर आप मध्यम आय के बाद किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर फिर भी आपको जैसे अभी ढैया का जो प्रभाव है उसमें क्या है, आपको छाया दान करना है, हनुमान जी की शरण में जाएं। अगर कोई भी काम हैवी अटका है तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो कि अभी 6 भाव में आ चुके हैं और अस्त अवस्था में थे, शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा, तो आपको मिक्स रिजल्ट बनेंगे। कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये समय आपके लिए। और ये जो स्थिति है गुरु की वो 2025 तक रहेगी। आपके तो ये स्वामी राशि है 6 भाव में, इनके बहुत अच्छे फल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके जो और कारक ग्रह हैं जैसे मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनसे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। जैसे कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, 6 भाव उसका है ना, तो इसमें कंपटीशन में आपको सफलता निश्चित है। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित रोग बृहस्पति देते हैं। पेट के रोगों से अगर आप परेशान हैं तो उसको आप
खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको उससे भी कुछ कुछ अच्छे उपचार मिल सकते हैं। और अगर खाने पीने पर ध्यान रखते हैं तो उसमें भी लाभ हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, संतान की उन्नति हो सकती है, शेयर मार्केट से आप धन कमा सकते हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे वहाँ आपका कहीं काम अटका हुआ था, वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया था, अब तक वीजा नहीं मिल रहा था, तो वीजा प्राप्त हो सकता है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापारी के लिए समय भी बहुत श्रेष्ठ है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिले इस समय। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा रहेगा, मतलब ऊंचाइयों तक रहेगा। हाई एनर्जी लेवल से आप काम करेंगे तो आपको गवर्नमेंट से जुड़ के भी बहुत सी चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन गर्भवती महिलाएं हैं अगर कुछ, उनके लिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर से प्रारंभ का समय है तो उसको आपको ध्यान रखना हो, कोई भी रिस्क वाला काम ना करें। अगर आपको कोई नए कार्य की शुरुआत करना है, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या भूमि वाहन का सौदा करना है, तो आपको 15 जून के बाद करना चाहिए। उससे आपको बहुत सारा धन मान सम्मान भी मिल सकता है। जो आपका मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, अब वो मेहनत का फल मिलने वाला है। तीसरे भाव में जो अगर स्थिति देखें तो उससे आपको संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभ सूचना आती दिखाई दे रही है, वो भी मध्य माह के बाद। समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। जॉब में है, पुराने जॉब में उसकी प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति होगी, होने वाली है। आपके लिए ये जो परिवार का है उसका भी साथ बहुत रहने वाला है। कुछ और परेशानी है, जैसे महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है और इस समय गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा, इसलिए कैरियर में कोई परेशानी नहीं है। आपको विदेश से जुड़ के बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। अगर फिर भी अगर गुरु कमजोर अवस्था में है नेटल चार्ट में, तो गुरु को प्रबल कीजिए, गुरु मंत्र कर सकते हैं, या हर बृहस्पतिवार को जाके किसी मंदिर में वहाँ की साफ सफाई करिए। स्टूडेंट की आप मदद कर सकते हैं, उससे भी गुरु प्रबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, और शनि से आपको पता ही होगा कि हर काम में ये डिले कराते हैं। आपके सेकंड भाव में चल रहे हैं और 30 जून से ये फिर बकरी हो जाएंगे, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सेकंड भाव किसका है? आपकी धन कुटुंब वाणी का है ये, तो संपत्ति का लाभ हो सकता है। वाणी थोड़ी सी जरूर आपकी तो कैसी हो जाएगी, रूखेपन आ जाएगा वाणी में, लेकिन उससे आपका कोई बहुत हानि नहीं होगी। इनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी सेकंड भाव से, तो चोट चपेट दुर्घटना से अगर ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए। आपके फिफ्थ भाव में है, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, आपके पूर्व जन्मों का है। ये सब अगर आप चाहें उसका लाभ ले सकते हैं। अगर प्रेम में है, प्रेम है तो उसमें विवाह के लिए प्रपोजल आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, सुखद सूचना है। स्वास्थ्य के लिए समय बहुत उत्तम है। स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ अगर कोई पुराना रोग है उसमें फायदा होगा। नए रोग की कोई भी उत्पत्ति होती दिखाई नहीं दे रही है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और मध्य माह के बाद जो है, अगर कोई कंपटीशन फेस करते हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह है या कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो मध्य माह के आप बात करिए, क्योंकि जैसे सूर्य की राशि बदल जाएगी उससे फिर आपको लाभ मिलेगा। बुध जो है भाग्य से है, तो भाग्य वर्धक जो काम करना है वो मध्य माह की बात करें। जैसे कोई कंपटीशन है, कोर्ट केस है, उसमें आपके पक्ष में निर्णय होगा। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, चोट चपेट दुर्घटना के तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की एक जो दृष्टि है उससे आपको बचाव करना चाहिए। जीवन साथी से भी थोड़ा सा तालमेल कम हो रहा है, उसमें आपको स्वयं अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हैं और उनसे मधुरता के साथ अगर कोई काम कराना चाहते हैं तो मधुरता के साथ कराएं, क्रोध ना करें। अगर क्रोध करते हैं तो वैवाहिक संबंध भी ये खराब करवा देंगे। शनि का काम ही है कि रूखापन देना वाणी में, उससे आपके परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। लेकिन शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मतलब शत्रुओं पे आप भारी पड़ने वाले हैं। आपके लिए समय मिला जुला है, बस थोड़ा सा
जो भी काम करना है उसका ध्यान रखना, 12 जून तक कर लें, क्योंकि 12 जून तक आपके जो कारक ग्रह हैं शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है। वैसे उसके बाद भी उतने खराब नहीं होंगे, लेकिन चूंकि अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो इसको भी देख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। करियर में आशा से अधिक सफलता मिलने वाली है। कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कि 7.5 जिन पे चल रही है उनको छाया दान करना है। अगर आप शनि मंत्र करते हैं आपके लिए बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है। और हनुमान जी की शरण में जाएं और हर शनिवार को कुछ कुछ डोनेशन देते रहें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके भी स्वामी राशि शनि है और आपका सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका लाभ मिल रहा है, आगे भी मिलने वाला है। 30 जून से जब ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि वक्री जो है वो शनि क्या है, ऐसे कहते हैं कि जो क्रूर ग्रह या पापी ग्रह हैं जब वो वक्री हो जाते हैं तो उनकी क्रूरता और पापत्य में वृद्धि हो जाती है। लेकिन चूंकि स्वामी राशि है, कुंभ राशियों की इनकी प्रिय राशियों में से है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा हानि नहीं होगी। आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि इनकी जो दृष्टियां हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी। 7.5 के आप सेकंड चरण में चल रहे हैं तो आपके जो कारक ग्रह हैं शुक्र हैं, जैसे आपके लिए अच्छे फायदामंद हो। बृहस्पति भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। मंगल की भी शुभता मिलेगी। गुरु चौथे भाव में है, भूमि वाहन का सुख मिलेगा। कैरियर में प्रमोशन, इनकी जो दृष्टियां हैं उनका पूरा लाभ मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। जैसा अभी चल रहा था वैसे ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये 7.5 का दौर है इसलिए आपको चोट चपेट दुर्घटना से उन सबको बहुत अच्छा मतलब एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। मतलब लापरवाही नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगिता में सफलता के साथ आपके जो बौद्धिक स्तर है आपका काफी ऊंचाइयों तक रहने वाला है, इसलिए आपके बिगड़े हुए सभी कार्य इस समय पूरे होने वाले हैं। जैसे प्रेम में है, आपको विवाह में परिणत करने के लिए उनको प्रपोजल दे सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। किसी से भी तर्क वितर्क ना करें, वाद विवाद तो बिल्कुल भी ना करें, विशेष तौर से कार्यस्थल पर, क्योंकि एक जो दृष्टि पड़ेगी इनकी शनि की आपके कैरियर हाउस पे, उससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है। संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूर से कोई शुभ सूचना आती दिखाई दे रही है। आपके लिए यात्राएं करेंगे देश विदेश की, बहुत अच्छी रहने वाली हैं। मनोरंजक समय व्यतीत होगा। परिवार का साथ मिलेगा। अगर आपका अध्यात्म में आपकी रुचि है उसमें भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। भाग्य का साथ रहने वाला है। नए कार्य की शुरुआत भी आपको भी 12 जून के बाद करना चाहिए। और अगर मध्यम आय के बाद अगर कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे 7.5 का प्रभाव कम करना है, छाया दान करिए, किसी की हेल्प कीजिए। दिव्यांग जो होते हैं उनकी मदद करना, बुजुर्गों की सहायता करना, घर में जो आपके मेड काम करते हैं उनको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दे दीजिए पैसा, वो भी आपको एक पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। आपकी जो मतलब परेशानी है उससे आपका कुछ कुछ हल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, तीसरे भाव में उदय होने वाले हैं ये, तो आपके लिए 7.5 का आपका प्रथम चरण है। आपके कारक ग्रह हैं, सूर्य हैं, मंगल है, चंद्रमा है, इससे आपको लाभ होगा। लेकिन राहु आपके अभी भी लग्न में है और केतु आपके कहाँ है, सप्तम भाव में, उससे आपको थोड़ी सी मति भ्रम करा देंगे। राहु क्या है, ये छाया ग्रह हैं, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उस तरह के गुणधर्म अपना लेते हैं। अगर स्वामी राशि आपके प्रबल है आपको घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विवेकपूर्ण निर्णय से आप अपने कार्य को निपटा सकते हैं इस माह है, क्योंकि राहु तो अभी लंबे समय तक रहेंगे आपके लग्न में। भ्रम ना आने दें आप। राहु क्या है, धुआं है, धुंध है, तो किसी भी बात को अगर भ्रम है तो किसी अपने बैल विषय से सलाह ले लें। शेष ग्रह आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। वाणी के लिए है, अगर देखें वाणी पर नियंत्रण रखें, जो कि मीन राशि वाले अच्छे मतलब वक्ता होते हैं। इनकी वाणी में कैसी होती है, ओज होता है, इसलिए वाणी से कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य की राशि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो वहाँ थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम में है, आपको अगर भ्रम ना आए तो विवाह में परिणत करने के लिए समय अच्छा है। मूड स्विंग जरूर करने वाले हैं ये बीच बीच में, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की चंचलता थोड़ी सी कंट्रोल में रखें। अगर चंचल मन को इधर उधर भटकने दिया तो आपके फिर रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके लिए 14 जून के बाद कोई शुभ समाचार मिलने वाला है।
आपके लिए और चीज़ों के लिए समय अच्छा है, जैसे पीआर के लिए या वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। भूमि वाहन के सुख में अगर कोई कमी थी तो वो कमी इस माह दूर होने वाली है। नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, वो भी मध्य माह के बाद। अगर व्यापारी हैं तो विस्तार के साथ साथ आपको धनागमन भी होगा। कैरियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका हल मिलेगा। संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का साथ रहने वाला है। आप अपने अगर कोई परेशानी है भी तो स्वामी राशि को ही प्रबल कीजिए, क्योंकि अगर आपके स्वामी राशि प्रबल हो जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों से राहत होगी। और गुरु मंत्र करिए, पीले वस्त्र धारण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और भ्रम ना आने दें। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जबकि ये राहु आपके लग्न में है, जब तक छाया दान करते हैं वैसे ही करते रहें। स्टूडेंट की मदद कीजिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए। और ये जो राशिफल होता है मोस्टली ये दोनों से थोड़ा सा देखना चाहिए, लग्न से भी और आपके मून साइन से भी, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा से देखते हैं, तो साढ़े साथी वालों के लिए ऐसा थोड़ी ना अलग से बनेगा। कोई भी राशिफल है तो आपको लग्न से और मून साइन से देखना है। और मैंने रेमेडी सबकी एक साथ इसमें अलग अलग राशि के अनुसार बना दी है। फिर भी कोई परेशानी है तो फिर आपको है भी अगर कोई परेशानी तो उसका तोड़ मेरे जो पिछले वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको देख के कर सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।